अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैमूर अली है और मैं आपको आज पॉलिटिकल साइंस के हवाले से कुछ बातें बताऊंगा। और मज़ीद ये कि हम इसके सिलेबस को डिस्कस करेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। और मज़ीद इसके लेक्चर आपको प्रोवाइड करूंगा, जिसकी तैयारी करके आप आसानी से अच्छे मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में ले सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि पॉलिटिकल साइंस क्यों ऑप्ट करना चाहिए। पॉलिटिकल साइंस इंटरलिंक है आपके करंट अफेयर, आपके पाकिस्तान अफेयर, आपकी यूरोपियन हिस्ट्री। इसके टॉपिक्स जितने भी हैं वो इंटर रिलेट करते हैं, जैसा कि हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। मज़ीद अगर बात करें तो ये एक कंसेप्चुअल पेपर है, इसमें क्रैमिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती। अब हम देखते हैं इसके सिलेबस को। तो सबसे पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स, दैट इज़ पार्ट ए, एंड मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट्स कंसिस्ट ऑफ 50 मार्क्स इन पेपर वन। इसमें से कुछ इम्पोर्टेंट फिलासफर्स हैं जिनको आपने याद रखना होता है। उन्होंने स्टेट के हवाले से, सिटी स्टेट्स के हवाले से क्या बात की है, वो आप लोगों को ज़हन नशीन करनी है। एज अ फिलासफर आपको सोचना पड़ेगा। और फिर उसके साथ साथ हम ये जानेंगे कि व्हाट इज़ पॉलिटिकल साइंस इज़, व्हाट इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन द स्टेट एंड ए इंडिविजुअल। तो सबसे पहले प्लेटो, अरिस्टोटल, मैकियावेली, मोंटेस्क्यू, थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक, रूसो, और उसके साथ साथ मार्क्स, कॉल मार्क्स, लेनिन। और अगर मज़ीद हम देखें तो इसमें फोकोयामा, फॉसेट, और जीन पॉल सार्त्रे, और रेने डिस्कार्ड्स, ये इम्पोर्टेंट हैं और हर साल इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। और अगर उसके बाद हम मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट की बात करें तो उसमें अल फराबी, अल मवर्दी, इब्न रुश्द, इमाम गज़ाली, और उसके बाद इब्न खुल्दून और अल्लामा मोहम्मद इकबाल। इनको हम अपने लेक्चर सीरीज में भी कवर करेंगे और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। मज़ीद आपको मैं ये बताता जाऊँ कि एग्जामिनर का जो टिल्ट होता है वो ज़्यादातर वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट पे होता है। CSS 2024 पॉलिटिकल साइंस पेपर वन में भी उसने 3 क्वेश्चंस वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से लिए हैं और एक क्वेश्चन मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट से आया है। तो आपने याद रखना है कि 4 सवाल होते हैं इसके टोटल, और उसमें से 2 करने होते हैं और बाकी 10 नंबर के MCQs होते हैं। तो आपने वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट को बहुत अच्छे तरीके से करना है। और मुस्लिम पॉलिटिकल थॉट में जिन लोगों का मैंने आपको बताया उनको हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे, इनके पॉलिटिकल थॉट्स भी स्टडी करेंगे और इनको याद करने के बजाय दिमाग में बिठाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद अगर पार्ट बी की मैं बात करूं तो देर इज अ स्टेट सिस्टम, द नेचर एंड इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम। मॉडर्न नेशन स्टेट सिस्टम को हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट एंड उम्मा भी डिस्कस करेंगे, दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू योर पेपर इस्लामिया। मज़ीद अगर बात करें तो सब लाइक पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनमें वेस्टर्न एंड इस्लामिक हैं। इनको हम कंपैरिजन के थ्रू देखेंगे, कुछ रेफरेंस भी इसमें हम कोड ज़रूर करेंगे जब हम इस पे लेक्चर अपलोड करेंगे। तो सबसे पहले सोवरेनिटी, फिर जस्टिस, लॉ, लिबर्टी, फ्रीडम, इक्वेलिटी, राइट्स एंड ड्यूटीज, ह्यूमन राइट्स, पॉलिटिकल अथॉरिटी एंड पावर। इन सब के बारे में हम एक डिटेल लेक्चर पढ़ेंगे। उसके बाद अगर कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात की जाए तो इसमें 3 चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, जिसमें पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल कल्चर एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट। और एक और टिल्ट भी है एग्जामिनर का, कभी कभी वो वुमेन एम्पावरमेंट पे पूछ सकता है, बट इस पेपर में ये इतना ज़रूरी नहीं है। मज़ीद अगर हम देखें, देर इज़ अ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन। उसमें हम इलेक्टोरल सिस्टम को पढ़ेंगे, पब्लिक ओपिनियन को पढ़ेंगे, प्रोपेगेंडा को पढ़ेंगे,
पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड लॉबीज को भी हम पढ़ेंगे। और यही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं इस सेक्शन में। पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस एंड रोल ऑफ गवर्नमेंट में ये सबसे ज़्यादा पॉलिटिकल साइंस में इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपके सामने आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं। इसमें लेजिस्लेचर है, एग्जेक्टिव, जुडिशरी, पॉलिटिकल एलीट्स और सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी। हम इस पे एक कंप्लीट लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे जिसमें हम आपको बताएंगे व्हाट इज लेजिस्लेशन, इसका रोल क्या होता है, कैसे होती है, अपर हाउस और लोअर हाउस क्या होता है। फिर हम एग्जेक्टिव की ड्यूटीज़ को देखेंगे, इनके रोल्स को देखेंगे, फिर जुडिशरी को साथ इसके डिस्कस करेंगे। उसके बाद अगर हम फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट की बात करें, दैट इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन पॉलिटिकल साइंस पेपर, एंड इफ़ यू रीड दिस you can easily do the paper of European history as well। सबसे पहले यूरोप में मोनार्की से स्टार्ट होता है और उसके बाद फाशिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, अथॉरिटेरियनिज्म। फिर हम देखेंगे इसके साथ डेमोक्रेटिक सिस्टम क्या होता है, यूनिटरी क्या होता है, फेडरेशन क्या होती है और उसकी ऑपोजिट कॉन्फेडरेशन होती है। फिर हम साथ साथ प्रेसिडेंशियल एंड पार्लियामेंट्री सिस्टम को भी डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सुनते हैं कि यूएसए में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, इंडिया पाकिस्तान में पार्लियामेंट्री सिस्टम है। ये हम कंप्लीट स्टडी करेंगे ताकि आप लोगों के कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएं। उसके बाद अगर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज की बात की जाए, दैट आर आल्सो एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, दैट इंक्लूड कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, कम्युनिज्म, सोशलिज्म, टोटलिटरिज्म, फाशिज्म, नेशनलिज्म, इस्लामिक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी। हम इन तमाम को अपने सिलेबस में ज़रूर कवर करेंगे। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मैं आपको कॉन्सेप्ट दे दूंगा, इसमें से क्वेश्चन अगर आ जाए तो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हम पेपर 2 की बात करें तो फर्स्ट 30 मार्क्स पार्ट ए में हमारे पास सिर्फ दो सेक्शंस हैं। पहला सेक्शन है कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स। इसमें हम कंप्लीट स्टडी करेंगे और इन सिस्टम्स को पढ़ेंगे जिसमें यूएसए, यूके, फ्रांस एंड जर्मनी का सिस्टम है। हम इनके लोअर हाउस, अपर हाउस को देखेंगे, हम इसके पार्लियामेंट को स्टडी करेंगे, हम इसकी जुडिशरी को स्टडी करेंगे, पावर शेयरिंग की बात करेंगे, सेपरेशन ऑफ पावर की बात करेंगे, जो ऊपर दिए गए फिलासफर्स ने बात की है उन्हीं को इस पे इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। फिर ग्लोबल एंड रीजनल इंटीग्रेशन मैं आपको पॉलिटिकल साइंस में कवर नहीं कराऊंगा। बहरहाल ये हम पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स में पढ़ेंगे। उसके बाद अगर हम पार्ट बी की बात करें, दैट कंसिस्ट ऑफ 70 मार्क्स। तो पार्ट ए की तरह सेम कंपैरेटिव एंड एनालिटिकल स्टडी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम्स ऑफ टर्की, ईरान, मलेशिया, इंडिया एंड चाइना। ये भी बहुत आसान है, हम इसको कंपेयर करके एक दूसरे के साथ इनको स्टडी करेंगे ताकि आपके जहन में ये चीज़ें रह जाएं। फिर हम पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन इंडिया, ये भी हम पाकिस्तान अफेयर्स के लेक्चर्स में कवर करेंगे। और गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स इन पाकिस्तान, ये भी द होल सिलेबस इज कंसिस्ट ऑफ पाकिस्तान अफेयर्स, इसको भी हम उस सेक्शन में देखेंगे। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 56, 62 एंड 73 एंड 18th अमेंडमेंट। और बाज़ दफ़ा कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फ्राम 1947 टू 1956 पे भी एक क्वेश्चन ज़रूर आ जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें तो हम फ्यूडलिज्म, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट है, जुडिशरी, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम डायनेस्टिक पॉलिटिक्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इनको देखेंगे और नेशनल इंटीग्रेशन को भी हम इसी में कवर करेंगे। और लास्ट में इंटरनेशनल रिलेशन, इसको भी हम थोड़ा थोड़ा ज़रूर इस लेक्चर सीरीज़ में कवर करेंगे ताकि आप लोगों को बेसिक कॉन्सेप्ट्स हो जाएं और अगर इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग आसानी से अटेम्प्ट कर सकें।
अच्छा, अब चलते हैं इसकी कुछ डिस्कशन पे। मेरे लेक्चर्स लेने के बाद आप लोगों को किसी बुक से स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हम इस सिलेबस को जितना मैंने आपको बताया है, अगर आप इसको मेरे साथ सही तरह से पढ़ लेंगे, देख लेंगे, इसको समझ लेंगे और इसके क्वेश्चन लिखने की प्रैक्टिस कर लेंगे, तो ये आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। अब बात करते हैं कि ये हाई स्कोरिंग क्यों है और इसमें मैक्सिमम सक्सेस रेशो क्यों है। तो जैसा कि मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा ऑप्ट किया जाने वाले ये दो सब्जेक्ट्स इस ग्रुप में हैं, एक पॉलिटिकल साइंस और दूसरा इंटरनेशनल रिलेशन। इंटरनेशनल रिलेशन इज बेसिकली बेस्ड ऑन theories, but political science is based on concept. There is a myth about political science that it's a subject of cramming. No, it's not. It's a total concept that I'm gonna deliver you. You just understand the things and keep in mind, and all would be good. तो हाई स्कोरिंग क्यों है? इसमें से क्वेश्चन बहुत ही मुख्तसर और सादा से आते हैं, आपको टू द पॉइंट उसका आंसर देना होता है, और मज़ीद उसका आंसर कैसे देना है उसकी भी हम इसमें लेक्चर में डिस्कशन करेंगे, ताकि आप अच्छे नंबर इसमें ले सकें। तो ये एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर था जिसमें मैंने आपको इसके सिलेबस को कवर किया और मैंने आपको बताया कि हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे और इसमें अच्छे नंबर हम कैसे लेंगे। और मज़ीद हम नेक्स्ट लेक्चर अपलोड करेंगे, एंड we're gonna स्टार्ट फ्रॉम वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट्स। तो आज के लिए इतना ही। चैनल से जुड़े रहें। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें और दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि दूसरों का फ़ायदा हो सके। अल्लाह हाफिज़। I'll meet you in the next lecture. Take care. Bye bye.